ये अमेरिका गई है। हिमांशु मर्फी आया। कोई बात नहीं, वो आपके पास आ रहा है, मुझे पता है अभी। और मोफो कुल्ले। ठीक है, ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलो निकलता हूँ मैं, चलो ले लो, आपसे पकड़ बाय। चलो बापा, ठीक है जाओ। बाय, ठीक है, ध्यान रखें अपना। हाँ हाँ हाँ, वो लोग चले गए, अब यहाँ से बाहर देखे जा रहे हैं। बुगू क्या हुआ? हमें नहीं लेके गए? मैं को मोफो को घर छोड़ गए? दैट्स ओके, हम अपना घूमी घूमी करने जाएंगे पार्क में। मम्मा गाड़ी में लेके जाएगी बुगू को। कम बैक, आजा आजा आजा। क्यों दादी, हो दादी 2 मिनट में क्यों हमें क्यों नहीं लेके गए? हमारे बिना ट्रिप कर लिया। हमारे बिना ट्रिप कर लिया। मारेंगे हम उनको, ठीक है मोफो? मारू पापा को? पापा को मारू? मारो हिमांशु को। और जो नहीं मारना, ओ मेरा बोपा, मम्मी के फेवरेट है हिमांशु, नहीं मानना। ओके चल, हम घूमी करके आते हैं। सुबह के 5 बजे चल मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। आजा 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 आजा, जल्दी से वापिस आ जाओ। मम्मा, मम्मा भी तो प्यार करती है आपसे। मम्मा भी तो प्यार करती है आपसे। हाँ बहुत ज्यादा करती है। मम्मा के ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आजा मेरा बेटा, आजा। मम्मा का लड्डू कोई नहीं, कोई नहीं। उसको अभी हिमांशु चाहिए, बदमाश। इसको मैं घुमा के लाती हूँ। यहीं पे सोएगा क्या? चल हम बेडरूम में जाके ना नी नी करते हैं। मम्मा साथ आ जाओ, मम्मा को भी तो कंपनी चाहिए। पीच पीच, ऐसे नहीं करते। चलो आ जाओ, आजा मेरी लड्डू। उड़ गुड़ 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 गुड़। क्या हुआ मेरे बच्चे को? यहाँ पे सोना है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे। बर्फी, बर्फी खाएगा? मम्मा बर्फी पार्टी कराएगी, ठीक है? मस्ती मारेंगे, बर्फी पार्टी करेंगे, बर्फी पार्टी। कुकू मेरी लड्डू। अच्छा मम्मा को लिक्की कर दो, पीच लिक्की कर दो, लिक्की कर दो। मम्मा सैड है। मम्मा बहुत सैड है। ओ मेरा बच्चा कुछ सैडी और मम्मा को नॉर्मल फील करा रहा है। वही मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। मम्मा को बहुत एंजाइटी हो रही है, प्लीज लिख कर दो मम्मा। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी जान, ओए मेरा लड्डू। ओ गुड बॉय, गुड बॉय। बस हो गया, हो गया। तू दुनिया का बेस्ट बेबी है, मूवी दुनिया का बेस्ट बेबी है। एक बार लिखी कर दो, गुस्सा में कर रहा है। थैंक यू। मैं और मर्फी घर पे अभी अकेले हैं पिछले 5-6 दिनों से। और हिमांशु मेरे पापा को और अपने पापा को दोनों को घुमाने लेके गए हुए हैं। उनका लास वेगास और यूटा वाली साइड ट्रिप था 6 डेज का, तो वहाँ पे गए हुए हैं। और हिमांशु के जाने के बाद मेरा तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि 2 दिन तो मैं बेड से बिल्कुल नहीं उठी। जस्ट मैंने जैसे तैसे उठ के मर्फी को ना पैकेट फूड खिलाया, उसका भी मैं खाना बना नहीं पा रही थी। तो अपना तो मैंने जस्ट ऐसे ही ब्रेड खा लिया, ही वो करके गुजारा किया। अभी फिर 3rd डे पे हिमांशु ने मेरे को वहाँ से मेडिसिन ऑनलाइन डिलीवर करवाई, फिर वो मैंने खाई। अभी भी मतलब मेरी आवाज़ में आपको दिख रहा होगा बहुत प्रॉब्लम, मुझे कोल्ड का फीवर, लिटरली बहुत बुरी तरह से कंजेशन सब हो गया था एक साथ ही। तो अभी भी मेरे को बोलते हुए ना मतलब ब्रेथ मेरी ऐसे एकदम से हो जाती है। इन दिनों में मैंने सिर्फ ये वाला टाइम निकाला है मर्फी के सहारे। मतलब मर्फी वॉज द बिगेस्ट इमोशनल सपोर्ट, और मैं इन 4-5 दिनों में उससे इतना इमोशनली कनेक्ट हो गई ना। मतलब मर्फी आप सबको पता है कि ही इज अ पापाज बॉय, लेकिन 4-5 दिन में ना उसने मेरा 1 सेकंड भी साथ नहीं छोड़ा है। तो मेरे को ना ऐसे लगा कि यार तो छोटू सा है मर्फी देखने में, लेकिन उसका प्रेजेंस इतना बड़ा है ना कि उसके सहारे मतलब आपकी जिंदगी निकल जाती है, वैसे वाला उसका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है। और ये चीज मुझे
3 साल पहले लेगी जब कोविड हुआ था। तो मैं ना आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हुआ क्या था कि जब कोविड हुआ और बहुत पीक पे था 2021 में, तो उस टाइम पे हम लोगों की शादी का डेट निकला था। इट वॉज सपोज टू हैपन इन मे। और हुआ क्या कि शादी से एग्जैक्ट 20 दिन पहले जिस दिन मेरी मेहंदी सेरेमनी होने वाली थी, उससे 1-2 दिन पहले मेरे पापा को कोविड हो गया। उसकी वजह से फिर हम सबको ही हो गया। तो उस टाइम पे कोविड के साथ साथ इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो गए सब लोग। शादी की तैयारियां हो चुकी थी और अब सब एकदम से कैंसिल करना पड़ रहा था और तबीयत बहुत डाउन होती जा रही थी। और उस टाइम पे कोविड बहुत पीक पे था। तो हुआ गया कि इनिशियली 1 हफ्ता तो मेरा ठीक निकला, लेकिन धीरे धीरे मैं सबका टेक केयर भी कर रही थी, तो मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो गया। मर्फी मेरे साथ ही था और मतलब बहुत ऐसे उस टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ था कि जब मैं बहुत टूट जाती थी तो मर्फी को ना ऐसे हग करके रो लेती थी। ही गेव मी स्ट्रेंथ। और मर्फी बहुत जल्दी सेंस भी करता था। लेकिन बीच में एक पॉइंट आया जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई और मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो वो मेरे को एडमिट कर लेंगे और मर्फी को कौन देखेगा, क्योंकि मर्फी को जितना मैं हैंडल कर पाती हूँ ना, इतना हिमांशु भी नहीं कर पाता है। तो मुझे था कि नहीं, मुझे एडमिट नहीं होना है। लेकिन हुआ क्या कि मेरी तबीयत जब इतनी ख़राब होने लग पड़ी तो मेरे को ऐसे लगा कि शायद मैं सर्वाइव ही नहीं करूँगी। तो मैंने क्या किया कि मैं जहाँ पे पीएचडी के टाइम पे रहती थी पटियाला में एक आंटी अंकल थे, वो मेरी फैमिली बन चुके थे। मतलब उनके घर पे मैंने जब रहना स्टार्ट किया था उससे पहले ही दे वर लाइक पेरेंट्स टू मी। तो वो बहुत डॉग्स को प्यार करते थे और मुझे ऐसे लगता था कि दुनिया में अगर कोई मर्फी को संभाल पाएगा ना, क्योंकि हिमांशु के साथ तो मर्फी कभी मिला ही नहीं था शादी से पहले, तो मुझे था कि अगर कोई मेरे अलावा संभाल पाएगा तो आंटी अंकल संभाल पाएंगे। तो मैं मर जाऊँ या मुझे कुछ हो जाए, इससे पहले मैं मर्फी को सेफ हैंड्स में छोड़ जाऊँ। तो कोविड के टाइम पे अब मैं तो जा नहीं सकती हूँ, मुझे तो कोविड हुआ पड़ा है। तो मैंने एक ड्राइवर को बुलाया पटियाला से, जिनको मैं जानती थी। मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ पटियाला से जम्मू आइए और सिर्फ मर्फी को लेके आपको चले जाना, आपको हमारे घर के अंदर नहीं आना, मैं आपको गेट पे मर्फी को पकड़ा दूंगी, आप उसको गाड़ी में बिठा के ले जाना। एंड नाउ इमेजिन दिस होल सिनेरियो कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि क्या ये मर्फी के साथ मेरा आखिरी टाइम है, क्या मैं मर्फी को इसके बाद देखूंगी, क्या मैं मर्फी की लाइफ उसके बाद कैसी होगी। मतलब मैं ये सब इमेजिन कर रही हूँ और मेरा उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और ड्रॉप होता जा रहा है। मेरे को प्रॉब्लम ही यही आना शुरू हो गया था कि मेरा ऑक्सीजन बहुत ड्रॉप होना शुरू हो जाता था। मैंने जब मर्फी को भेजा, दैट वॉज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। दैट हिट मी सो बैड कि मर्फी के जाने के बाद ना, मतलब हार्ट बीट रुकना क्या होती है वो मैंने लाइफ में पहली बार फील किया था। मतलब जैसे बोलते ना, एक माँ को फील होता है उसका बच्चा उससे अगर कोई दूर ले जाए या माँ को लगे कि यार व्हाट इफ आई एम नॉट हेयर, व्हाट इफ माई किड हैज़ टू सर्वाइव विदाउट मी फॉर इंटायर लाइफ। मेरा वो वाला सिचुएशन था। तो मर्फी चला गया। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि वो पेन कितना पेनफुल था। मर्फी के जाने के बाद मैंने जैसे ही मर्फी को भेजा है, उसके बाद 3-4 घंटे के बाद मैंने ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस फील किया था। मैं अपने गार्डन में आई, मेरे को सांस आना बिल्कुल बंद हो गया। हमने ऑक्सीमीटर लगाया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल आ चुका था 79, 78, ऐसे ड्रॉप होना शुरू हो गया, इस लेवल पे आना शुरू हो गया था। आई कुड लिटरली फील कि जैसे मेरी पूरी बॉडी पे कोई नेट डाल दिया गया है और पूरी बॉडी पे ऐसे चींटियाँ क्रॉल कर रही हैं। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। मेरे घर वाले सब घबरा गए और मेरे को जैसे मेरा भाई आवाज़ लगाए, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू गेट माई रिस्पॉन्स। वो मेरे हाथ पे मसाज कर रहे हैं, वो मुझे बोल रहा है मेरा भाई अनु बोल बोल, और मुझे उनकी आवाज़ इतनी स्लो मोशन में सुनाई दे रही थी ना। उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को थोड़ा सा होश आया। उसके बाद उन लोगों ने जब मसाज वगैरह किया ना मुझे अच्छे से, तो मेरे को होश आया थोड़ा सा। तो देन ही टुक मी टू हॉस्पिटल। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया, एक रात वहाँ पे रखा, थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई दिया, फिर ड्रिप वगैरह लगे, फिर ब्लड थिनर्स लगाए, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड मैं सोच रही थी कि मैं मर्फी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी कि वो घर पे मैं उसको छोड़ के नहीं जाना है मुझे, तो मैं अपने आप को ऐसे रोक के रखी हुई हूँ तब तक।
तो जैसे ही वो चला गया तो मेरे को ऐसे लगा कि यार मेरे पास कुछ रीज़न ही नहीं है, मतलब ऐसे वाला हो गया था कि मैं अभी क्या करूँ। एक मर्फी के जाने के बाद से ना मेरे पास कुछ रीज़न ही नहीं बच पा रहा था अपनी बॉडी के साथ लड़ने का, मैं इतना डाउन हो गई थी। बट उसके बाद थोड़ा सा मेरा सिचुएशन स्टेबल हुआ, मैं घर आई और उसके बाद मतलब मैं हर दिन मर्फी का वेट करती थी, हर एक दिन, कि मेरा कब ये नेगेटिव आएगा टेस्ट और मैं कब मर्फी को घर पे वापस बुलाऊंगी। मेरा जिस दिन टेस्ट नेगेटिव आया मैंने उसी दिन अपने भाई को पटियाला भेजा। मैंने उसको बोला कि प्लीज़ तू जा, तुझे जाना ही पड़ेगा। वो मुझे बोल रहा है 1-2 दिन रहने दे मर्फी को। मैंने बोला नहीं, मुझे प्लीज़ मेरा मर्फी वापस चाहिए। तो फिर मेरा भाई वहाँ से जम्मू से गया पटियाला मर्फी को स्पेशली लेने के लिए और सुबह निकला था, रात को वापस आया। एंड द मोमेंट आई सॉ मर्फी, मैंने उसको इतनी ज़ोर से हग किया ना, मतलब आई फील लाइक कि मेरी सोल मुझे वापस मिल गया। होता है ना कि हम बिना सोल के बॉडी जैसी हो जाती है ना, मैं ऐसे हो गई थी उसके बिना। तो ये जो अभी 4-5 दिन गया ना मेरे, मैं कोविड जैसा सिचुएशन तो नहीं था मेरा ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल वैसा वाला ही एक फेज़ आ गया था जहाँ पे मैं बहुत आइसोलेटेड हूँ, घर पे कोई नहीं है। हिमांशु फ़ोन पे बात कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी होता है ना कि आप प्रेजेंस इन पर्सन आपके पास कौन है। इट वॉज ओनली मर्फी। तो ये मर्फी का एक ऐसा स्टोरी है कोविड के टाइम पे। और उसके बाद जब मेरी शादी होनी थी ना, तो फिर शादी का क्या हुआ कि शादी पोस्टपोन कर दी। मई की जगह हमारी शादी जून में हुई। 14 मई को होनी थी तो, लेकिन फिर जून में हुई। तो जब जून में शादी होने वाली थी तो सब मेरे को बोल रहे हैं कि तू पागल हो गई है क्या, मर्फी को कहाँ शादी के बाद ससुराल लेके जाएगी, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इसको यहीं छोड़ जा, इसको किसी अच्छी फैमिली को ही दे दे, वो पटियाला वाले जो आंटी अंकल है वो इतना प्यार करते हैं उनको दे दे। मेरे पापा बोलते हैं यहाँ छोड़ जा। बट आई वॉज वेरी श्योर कि मर्फी, मैं कहीं भी रहूँ दुनिया में, मर्फी मेरे साथ रहेगा। तो जैसे सबको पता है मैं जम्मू से हूँ, हिमांशु असम से है। और मर्फी को फिर शादी के बाद हम जम्मू से असम लेके गए। तो कोविड का टाइम था, अगेन वही वाला चल तो कोविड ही रहा था उस टाइम पे भी। तो इतना इजी नहीं था जाना, क्योंकि क्वारंटीन होना है, फिर आपको रेलवे स्टेशन पे भी धक्के खाने हैं, वहाँ पे आपको पहले टेस्ट करवाना है। मर्फी वॉज देयर ड्यूरिंग ऑल दोज मोमेंट्स, जब हम टेस्ट करवा रहे हैं, हमारा रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, मर्फी वॉज देयर। बट मर्फी का क्या था कि फ़्लाइट में मर्फी नहीं जा सकता था, क्योंकि इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है, योर डॉग हैज़ टू बी जस्ट 5 kg अलॉन्ग विद बैग वेट। तो हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया कि नहीं, मैं मर्फी को इतना नहीं प्रॉब्लम दे सकती, मर्फी इज़ ऑलरेडी 6 kg, तो वो ऑप्शन ही नहीं था। तो वी टुक ट्रेन। तो मुझे जम्मू से असम पहुंचने में 2 दिन लगे, क्योंकि पहले हमने जम्मू से राजधानी ली, फिर उसके बाद हम दिल्ली तक, फिर दिल्ली में हम लोग रुके और फिर दिल्ली से नेक्स्ट हमने गुवाहाटी तक ट्रेन ली। फिर हम गुवाहाटी में नाइट स्टे किए, फिर अगले दिन हम गुवाहाटी से भी आगे जहाँ पे हिमांशु को जाना था, जहाँ उनके घर है नौगांव में, वहाँ पे हम गए। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 2.5 डे ससुराल तक पहुँचने में। बट आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि मर्फी मेरे साथ जाएगा। तो हाँ, इस ढंग से मैंने और मर्फी ने वो कोविड वाला फेज सर्वाइव किया एक साथ। तो दिस वॉज अ स्टोरी टेलिंग टाइम। मर्फी की ना बहुत सारी ऐसे मेरे पास स्टोरीज़ हैं कि जब मैं बहुत लो हुई हूँ, उसने मेरे को कैसे संभाला है। इवन आफ्टर कमिंग टू अमेरिका आई वेंट थ्रू अ फेज़ जहाँ पे मेरे को एनजाइटी इश्यूज हो गए। आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक माई लाइफ इज़ नॉट सो गुड। किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ खुद की वजह से, बिकॉज समटाइम्स यू गो through so many ups and downs, especially as a woman. So many things happens in your life जहाँ पे आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि क्या मेरी गलतियाँ हैं या क्या है। तो मैं उस फेज़ में भी जब मेरे को बहुत एनजाइटी होती थी या कुछ भी, तो it was only Murphy who could sense that I'm going to get anxiety issues. He used to come and sit next to me and lick my hand. हम लोगों ने उसको ये चीज़ सिखाई नहीं थी, उसने खुद सीखी। और स्लोली फिर हमने उसको थोड़ा सा और ट्रेन किया। अब तो मेरा जैसे मूड ऑफ होता है ना, तो मर्फी आके ना बाक करना शुरू कर देता है। तो हिमांशु को पता चलना शुरू हो जाता है कि ओके समथिंग इज़ रॉन्ग। अनिका थोड़ी सी अपसेट हो रही है शायद धीरे धीरे, क्योंकि मर्फी मेरे इमोशंस बहुत जल्दी समझ जाता है। मर्फी के साथ 5 साल कब निकल गए मुझे नहीं पता। मैं मर्फी को हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ जब मैं उसके साथ होती हूँ अकेले में, कि थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग,
Mama loves you more than anything in this world. You are my first baby. You will be my first baby. And yes, no matter how many birth I'm gonna take or you are gonna take in future, just be sure you come into my life in any form. In any form. I just want to spend my life with you. तो वो बस किसी भी फॉर्म में आए, बस मेरी लाइफ में एक बार आ जाए. तो हाँ, ये थी स्टोरी मेरी मर्फी के साथ. ये 4-5 दिन मेरे को वापस ले गए इस टाइमिंग में. तो मेरे को ऐसे लगा कि ओके, मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि ये क्योंकि आप लोग तो उस टाइम पे मैंने YouTube स्टार्ट ही नहीं किया था, तो आप लोग ये वाले फेजेस नहीं जानते हो. उस टाइम पे मर्फी के साथ मेरी लाइफ कैसी थी. आप मर्फी को पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से देख रहे हो ब्लॉग्स के थ्रू, लेकिन मर्फी इज़ 5 years old. ही विल बी 6 in March नेक्स्ट ईयर. तो जब तक मर्फी 4 साल का था तब तक लाइफ में क्या हुआ उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. और मर्फी और मेरा प्यार बहुत अलग लेवल का है. हम लोगों ने एक बार एनिमल कम्युनिकेटर से बात करी थी और उन्होंने मेरे को बोला था कि मर्फी और आपका पिछले जन्म में माँ और बेटी का रिश्ता था. कौन माँ थी और कौन बेटी नहीं पता, लेकिन हाँ, आप दोनों का माँ बेटी का रिश्ता था. तो वो मुझे फील भी होता है. मतलब मैं मर्फी के बिना मुझे बहुत बहुत अजीब फील होता है. मेरे को ये दुनिया खाली लगती है उसके बिना. तो ये थी एक प्यारी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई. अगर आपको मर्फी के बारे में जानना होगा और सब चीज़ें तो आप मेरे को बताना, मैं उसके बारे में बताऊंगी. और हाँ, आज हिमांशु वापस आने वाले हैं. ड्यूरिंग दोज 6 days आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी व्लॉग. तो आज तो हिमांशु आ ही जाएंगे वापस. मर्फी विल बी वेरी हैप्पी. 4-5 दिन उसने बहुत मिस भी किया होगा. और तो उसने मेरे को शो नहीं किया. पहले दिन वो डोर पे रुका हुआ था हिमांशु के लिए. उसके बाद उसने बिल्कुल मेरे को शो नहीं किया कि वो हिमांशु को मिस कर रहा है. लेकिन आई एम श्योर वो कर रहा होगा. तो आज मर्फी विल बी हैप्पी. हेलो, हु इज कॉलिंग? हिमांशु आया? हिमांशु, हिमांशु आएंगे पापा. आजो आजो. अरे बाबा, कहाँ जाके देखेगा ये? हमेशा पता नहीं इसको क्यों लगता है कि टेबल के नीचे से निकलने से शॉर्टकट पड़ता है. हाँ जी. अरे बाबा, कौन आ रहा है आज? आज पापा आएंगे, आज पापा आएंगे फाइनली. है ना मफ़ा? जाओ देख के आओ, डोर पे देख के आओ. जाओ, दौड़ के जाओ, डोर पे जाओ. चलो चलो चलो, देख के आए. चलो चलो. थोड़ा सा जाता है, रुक जाता है. आज तो पापा आ रहे हैं गुगलू. ये पार्टी. मम्मा जा रही फिर, ठीक है, पापा को लेने. और आगे जाके देख रहे हैं. आने वाले हैं. आ जाओ. अब मैं ब्लॉग की एंडिंग कर दो एक बार, फिर हम दोनों बैठ के पापा का वेट करते हैं यहाँ पे. ओके, चलो हम पापा को लेने जाते हैं, पर तब जाएंगे अगर आप मम्मा को शेक कर दोगे एक बार. चलो जल्दी से शेक करो. ओए मेरा बुट्टू. बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस. अच्छा नहीं बोला? ओके फाइन. ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ. मर्फी को बाय बिल्कुल पसंद नहीं है. वो जब भी सुनता है बाय वर्ड को भी सुनता है तो ऐसे पूरा गुस्से में आ जाता है. अच्छा फिर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. गुरगुर कर दो. गुड जॉब, गुड जॉब, good job mama, good job mama, good job.